हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर दैट इज़ योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले को ड्राइव करके देखा था। तो ये पढ़ाने से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने क्लास 11th की चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज जो हैं वो पढ़े हुए होंगे, लेकिन एहतियात के तौर पे हम आप लोगों को पुराने फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा देंगे सरसरी तौर पर, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बात करें तो हमारे पास बेसिकली 6 इन्वर्स होते हैं। साइन इन्वर्स एक्स होता है, फिर कॉस इन्वर्स एक्स, फिर होता है टैन इन्वर्स एक्स, फिर होता है आपका सेक इन्वर्स एक्स, फिर होता है आपका कॉस इन्वर्स एक्स, सॉरी कॉसेक इन्वर्स एक्स, फिर आता है आपका कॉट इन्वर्स एक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तक करते थे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू अगर 1/2 आता था, तो हम लोग सबसे पहला काम करते थे कि थीटा इज इक्वल्स टू सीधा सीधा कर देते थे कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और अंदर की वैल्यू अगर पता होती थी, किसी सिमेट्रिकल एंगल की वैल्यू होती थी, तो ये कितनी की वैल्यू है 30 डिग्री की। दैट मीन्स कि साइन 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते हैं। तो इन्वर्स उसी का बेसिक क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर 1 आता है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि x इंटू एक्स इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये और ये कैंसिल आउट होके हमें कितना मिल जाता था, अंदर की वैल्यू मिल जाती थी। यही करते थे हम लोग। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने जो आएगी दैट विल बी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, या कहें कि cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, या कहें कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम आगे लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, π/6। फिर आता है हमारा इतना फिलहाल समझते हैं, रेसिप्रोकल अंडरस्टूड है। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ भी एग्जैक्टली यही होने वाला है। इसका अगर मान लीजिए उल्टा होता है, मतलब कि साइन इनवर्स बाहर हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ये भी आपका एक्स होगा, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स ये भी आपका कितना होगा, x के बराबर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक और पहली थ्योरम आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ पे मैं रिवीजन करवाता जा रहा हूँ आप लोगों को। सेकंड थ्योरम है कि साइन x इज इक्वल्स टू होता है 1/कोसेक x। सेकंड होता है कॉस x इज इक्वल्स टू 1/सेक x। थर्ड वन हमारा होता है tan x इज इक्वल्स टू 1/कॉट एक्स। इन तीनों में देखने वाली बात यह है कि कोसेक एक्स भी आपका क्या हो सकता है, 1/साइन एक्स, और सेक एक्स हो सकता है 1/कॉस एक्स, और कॉट एक्स हो सकता है 1/टैन एक्स। तो इन द सेम वे कि अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा है तो इट विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/एक्स। नेक्स्ट वन कि अगर आपका कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो इट विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x, और अगर आपका tan इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ 1/x। ये चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर कोसेक इनवर्स x लिखा है तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, और अगर सेक इनवर्स x लिखा है तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा, और अगर कॉट इनवर्स x लिखा है तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एप्लीकेबल था वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आप लोग इतनी प्रॉपर्टीज़ पहले नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आते हैं मेन थ्योरम पे, जो कि सबसे ज़रूरी है जिनका पढ़ना। थोड़ा उसको सुखाने के लिए टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर लें। तो चलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू द टर्म्स ऑफ other remaining functions। फंक्शंस कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, जैसे कि पहला है आपका कि साइन इनवर्स एक्स को आप कन्वर्ट करो, मतलब साइन इनवर्स एक्स को अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम लोग जानेंगे। तो इसको दो हिस्सों में हम लोग कर लेते हैं। पहला हम लोग साइन इनवर्स एक्स वाला करेंगे, दूसरा हम लोग करेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाला इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला काम पुट या पुटिंग साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू आपको मान लेते हैं थीटा है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या होगा कि आपका होगा कि इधर जाएगा ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक्स। डिवीजन में कुछ नहीं है तो इसको रेशियो 1 मान लेंगे। और ये किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर का रेशियो एक्स आ गया और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना आ गया? 1 आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक हम ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे होगा थीटा, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? x, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम चाहें तो इस ट्राइंगल से तीनों वैल्यूज पता चल चुकी हैं, कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर हम चाहें कि कॉस थीटा निकाल लें तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम चाहें तो यहाँ से टैन थीटा भी निकाल सकते हैं। टैन थीटा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स कि x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फिर से निकाल सकते हैं कि टैन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब क्या है भाई? साइन इनवर्स ये भी थीटा के बराबर है, साइन इनवर्स है तो ये सब भी थीटा के बराबर है, तो ये सारे इक्वल में आ जाएंगे। दैट मीन्स कि आपका साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि अगर ये इक्वल टू कंटिन्यू रखा जाए तो अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स निकालना चाहें तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम कॉस इनवर्स निकालना चाहें, कॉस का तो आ गया, साइन का कोसेक आ गया, कॉस का क्या आएगा? सेक इनवर्स। तो इट विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, कॉस की हेल्प से निकाल लेंगे रेसिप्रोकल करके, और इक्वल टू क्या कर सकते हैं? कॉट निकालना चाहें तो कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, इतना आप लोग फिलहाल नोट करें। तो ये बहुत ही आसान है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दैट मीन्स कि अवर कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या होगा? पुटिंग कॉस
इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिख लें कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x, चाहे x इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखें या कॉस थीटा इज इक्वल टू x लिखें, ये कॉमन सेंस की बात है। और नीचे क्या डिवाइड कर लें, 1 अगर कुछ नहीं है तो किसका रेशियो होता है कॉस थीटा, दैट मीन्स कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो बेस आपका x और हाइपोटेन्यूज आपका 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ थीटा लिखेंगे, बेस आपका x है, हाइपोटेन्यूज क्या है 1 है, तो ये आपका आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हो आसानी से। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज में क्या होगा 1, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बात करेंगे हम लोग टैन इनवर्स एक्स की, या कहें कि हम लोग टैन थीटा की बात कर लें। यहाँ पे टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपको थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा टैन इनवर्स ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यू ऑल कैन सी दैट कि ये भी थीटा है कॉस इनवर्स एक्स, और ये भी थीटा है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी थीटा है टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो सारे थीटा को अगर इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम सबसे अगर रेसिप्रोकल बना लें तो कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल बना लें कि कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम कॉट बना लें तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसे हम लोग रफ कर देते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्म में हम लोग बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और ले लेते हैं खाली टैन का, बाकी सब हो जाएगा क्योंकि सब रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, टैन इनवर्स एक्स। अवर थर्ड फंक्शन इज टैन इनवर्स एक्स। थोड़ा सा टिश्यू पेपर थे, इसको सुखा दें। नाउ थर्ड वन इज टैन इनवर्स एक्स। क्या करेंगे, पुट टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, टैन इनवर्स इसको थीटा मान लिया तो आपका टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स, या एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा आ जाएगा, मतलब या टैन थीटा बराबर एक्स कर सकते हो। तो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एक्स। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1। टैन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, तो परपेंडिकुलर का रेशियो x हो गया, बेस का रेशियो 1 हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम एक क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे थीटा, ये होगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, x है, और बेस कितना है 1, तो इट विल बी योर हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। यहाँ से हम लोग आसानी से आप निकाल सकते हो क्या, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स कि x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें कोसेक इनवर्स एक्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या आएगा,
ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये प्लस होगा यहाँ पे। तो कोसेक के लिए इसको पलट देंगे, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 1 + x² अपॉन x, ये सब इक्वल टू में चला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सेक इनवर्स x, तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या आएगा, सेक इनवर्स रूट में 1 + x²। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉट इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के दो पुराने फॉर्मूलों को याद करेंगे कि tan A + tan B हमारा क्या हुआ करता था। ये होता था, ये होता था tan और ब्रैकेट में A + B, ठीक है। tan A + B आपका हुआ करता था tan A + tan B अपॉन 1 - tan A × tan B। अगर आपसे कोई पूछे कि tan ऑफ A - B क्या हुआ करता था, तो ये होता था tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। अब यही चीज़ अगर यहाँ पे आ जाए कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्या होगा, तो क्या होगा भाई यहाँ पे कि tan इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - xy। फिर आपसे कोई पूछ ले कि tan इनवर्स ऑफ x - tan इनवर्स ऑफ y, it will be equal to tan inverse of x - y upon 1 + xy. You all can see that these are somewhat like this. फ़र्क इतना है कि यहाँ tan बाहर है, अंदर सब है, यहाँ दोनों सेपरेट है, यहाँ अंदर सब है, यहाँ सब अलग अलग है, यहाँ अंदर है। यहाँ उल्टा है कि यहाँ अंदर आ गए और यहाँ अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इतना नोट करें। थर्ड और ये फोर्थ कर लो, ठीक है, प्रॉपर्टी है एक तरह की। फिर हम लोग बात करेंगे हम लोगों ने पढ़ा था कि sin 3θ = होता है 3 sin θ - 4, ठीक है। और cos 3θ पढ़ा था कि 4 cos³ θ - 3 cos θ। अगर हम लोग से कोई कहे कि 3 sin इनवर्स x, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग पहला वाला याद करिएगा, ये होगा sin इनवर्स ऑफ 3x - 4x³। और अगर आपसे कोई पूछे, कौन सा पांचवा है ना, सिक्स वन है कि 3 cos इनवर्स x = कोई पूछे तो लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x। देख लीजिए, इट इज समवॉट रिजेंबलिंग लाइक दीज फॉर्मूलाज। 3 sin θ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लगा के 3x हो जाएगा, और 4 sin³ है तो यहाँ 4x³ हो जाएगा। यहाँ देखिए बेसिक क्या था, sin 3θ, तो यहाँ क्या है 3 sin इनवर्स x है। तो ये सब आप रिलेट करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट करें पहले।
एक और प्रॉपर्टी है कि आपका साइन इनवर्स ऑफ, अगर माइनस एक्स दिया है तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और आठवीं प्रॉपर्टी है कि टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दिया है तो ये भी माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर आपको दिया है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। माइनस तो बाहर आया ही आया, साथ में पाई से माइनस हो गया ये पूरा सिस्टम। ठीक है, फिर आपका 10th फॉर्मूला आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, ये होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपसे पूछे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, तो आप इसे लिखोगे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अंडर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट कर लें।